कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ कि लड़कियां क्यों आखिर नाइस गाइस को छोड़ के बैड गाइस को प्रेफर करती हैं। क्यों वो नाइस गाइस को फ्रेंड जोन या फिर रिजेक्ट कर देती हैं। तो देखो, इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक हजारों रीजंस। किसी का कुछ पर्सनल भी रीजन हो सकता है, बट जो मेन रीजन है खाली है, मैं उनके बारे में बात करूंगा तुमसे। जिनमें से पहला आता है कि जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी बचपन से परवरिश ऐसे माहौल में होती है या फिर वो ऐसे माहौल में बड़ी होती है जहाँ पे उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे नाइस गाइज होते हैं बचपन से ही। लाइक कोई ना कोई उनका हेल्प कर रहा होता है, छोटी या बड़ी, तुम्हारी ही तरह। जैसे तुम अभी उनकी हेल्प करो ना कहीं, वैसे कोई पहले भी कर चुका है या फिर अभी भी कर रहा है। एंड राइट नाउ, ठीक है, एट द वेरी मोमेंट भी उसके पास कोई ना कोई नाइस गाय है जो कि शायद तुम्हारे जैसा ही है, जिसको उसने फ्रेंड जोन कर रखा है, जिससे वो अपना काम निकलवा रही है। तो ये मैं सोचो कि अगर तुम उससे बात कर रहे हो, तुम कोई स्पेशल हो उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बोलती है तब भी नहीं हो, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे ऑलरेडी 10 15 20 हैं जिनसे वो अपना काम निकलवा सकती है। तो जब लड़कियां बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़ी होती है तो उनके लिए ये चीजें काफी कॉमन हो जाती है। मतलब उनके लिए चीजें बोरिंग हो जाती है बेसिकली, कि उनको ना ये बचपन से ऐसे ट्रीटमेंट मिलता रहता है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। कोई लड़का उनको प्यार से बात कर रहा है, अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो उनके लिए कॉमन चीज हो जाती है। तो इसलिए वो उनसे बोर हो जाती है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी लिस्ट में कोई एक और तुम्हारे जैसा नाइस गाय ऐड हो भी गया तो। एक और रीजन आता है कि लड़कियां फ्रेंड जोन करती है नाइस गाइस को या फिर रिजेक्ट कर देती हैं, कि वो काफी ज्यादा डेस्परेट लगते हैं उनको। मोस्ट ऑफ नाइस गाइस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लाइक मेरे हिसाब से 90 to 95% की वो अपना सारा काम छोड़ के लड़की के पीछे पागल रहते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसको खुश करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए। वो कुछ बोलती है तो फटाफट बात मान जाते हैं, उसका काम कर देते हैं। बेसिकली उसके कुत्ता बन जाते हैं, जो बोलते हैं उठ तो उठते हैं, बैठने को बोलते हैं तो बैठ जाते हैं। एंड जो लड़का लड़की की हर बात में हाँ मिलाता है, उसके इशारों पे चलता है बेसिकली, तो उसे कभी लड़कियां एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि लड़कियों को चाहिए होते हैं ऐसे लड़के जो उनको लीड कर सके। और भी रीजंस बहुत सारे होते हैं कि लड़कियां नाइस गाइस को फ्रेंड जोन कर देती हैं, जैसे कि उनसे अपना काम निकलवाने के लिए। जैसे कि लड़कियां क्या है, बहुत बार नाइस गाइस को, सब नहीं करती लड़कियां, बट मोस्ट ऑफ लड़कियां करती हैं कि वो उनको मिक्स हिंट्स देती हैं कि कभी अगर मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो रहा है उनसे, तो ऐसा शो करेंगी वो तुम इंटरेस्टेड है, तुमसे रोज बात करेंगी, तुमसे प्यार से बात करेंगी। और फिर जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा वहाँ पे वो इंटरेस्ट कम कर देंगी, ताकि तुम उनसे ज्यादा चेप ना हो जाओ। तो इस टाइप की लड़कियां होती है, तुम्हें दूर रहना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये ना तुमको तुम्हारा बेसिकली यूज करती है बहुत बुरी तरह से। ये तुम्हें एक बीच में लटका के रखती है, ना तुम्हें प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करती है, ना तुम्हें प्रॉपर्ली रिजेक्ट करती है, तुम्हें बीच में लटका के रखती है ताकि तुमसे काम निकलता रहे। अब बात करते हैं क्या कि लड़कियां क्यों बैड गाइस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या फिर जो प्ले बॉयज, फक बॉयज जो भी होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताया कि जो लड़कियां होती है बचपन से ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी होती है जहाँ पे उनको कुछ ज्यादा करने की छूट नहीं मिलती, ठीक है। उनके पास हमेशा नाइस गाइस होते हैं, उन्हें कुछ करने की छूट नहीं मिलती, आइसोलेट रहती है मोस्ट ऑफ टाइम, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, तो उनके लिए लाइफ काफी बोरिंग सी हो जाती है वो। एंड जब वो किसी ऐसे लड़के को देखती है ना जो कि ऐसे बैड बॉय टाइप का होता है, जो अपना हर एक काम कर रहा है, उसका जो मन में आए वो कर रहा है, जहाँ जाए घूम रहा है, जो चाहे कर रहा है, तो वो उससे काफी इन्फ्लुएंस होती है। वो बेसिकली ये सोचती है सबकॉन्शियसली कि अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो मुझे भी ये लाइफ जीने को मिलेगी जो ये एंजॉय कर रहा है, जो कि वो बचपन से जी नहीं पाई। तो इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है ज्यादा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आती है कि बैड बॉय जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं, लीड करना जानते हैं, नाइस गाय की तरह कोई उनको यूज नहीं कर सकता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की उनसे बात करे भी या ना करे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। काफी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें एक लड़की को उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज आती है कि लड़कियां ऐसे प्ले बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती है कि बचपन से, ठीक है, तुमने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में क्या क्या होता है कि एक कोई बदमाश लड़का होता है, उसकी लड़की मिलती है, उसको सुधारती है, फिर दोनों प्यार में पड़ते हैं। मतलब तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लड़कियां सोचती है कि ये सब एक्चुअल रियल लाइफ में पॉसिबल है, तो वो क्या करती है, कोई ऐसा अगर उन्हें दिखता है ना, कोई ऐसा अगर कोई बैड बॉय है या फिर कोई ऐसा कोई घटिया लड़का है जो मतलब किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, सबसे रूडली बात करता है, तो वो ट्राई करती है, ठीक है, ऐसे उसको मतलब फिक्स करने का। बेसिकली उनको एक मिशन मिल जाता है कि मुझे इसको फिक्स करना है, मुझे इस घटिया आदमी को अच्छा आदमी बनाना है, इसको मुझे सही इंसान बनाना है। मूवी से इंस्पायर होकर वो ये सब करती हैं, और फिर यही करते करते मतलब उनको लड़के प्यार भी हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके, सो अब बात करते हैं कि आखिर तुम क्या कर सकते हो एज ए नाइस गाय। ना तो तुम नाइस गाय बन के रह सकते हो क्योंकि तुम यूज हो रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम फ्रेंड जोन में ही रहोगे एंड तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ना ही तुम बैड गाय बन सकते हो क्योंकि तुम्हारी बचपन से ही कंडीशनिंग ऐसे की गई है कि
तुम्हें वो सब जो कि टॉक्सिक गाय या बैड गाय करता है वो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए वो सब काफी मतलब एक हद से ज्यादा बड़ी चीजें हो जाएंगी। तो अब तुम क्या कर सकते हो? देखो, ना तो तुम्हें बैड बॉय बनना है, ना तुम्हें नाइस गाय रहना है, तुम्हें दोनों के बीच में आना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें बनना पड़ेगा गुड गाय। आप गुड गाय की अगर डेफिनेशन दो तो गुड गाय वो होते हैं जो सबसे बात ऐसे ही करते हैं, मतलब जैसे एक जो नाइस गाय है वो करता है, सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे एंगेज रहते हैं, सबसे हेल्प करते हैं अगर हेल्प कर सके तो। बट अगर बात उनके ऊपर आ जाए, उनकी फैमिली पे आ जाए, उनके किसी क्लोज वन पे आ जाए, या फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, तो वो एक बार भी उनके अगेंस्ट जाने की सोचते नहीं है। अपने हक के लिए या अपनों के हक के लिए उस टाइम उनको अगर टॉक्सिक बनना भी पड़े, बैड बनना भी पड़े, तो वो बन जाएंगे जरूर। अगर एक लाइन में बोलो बेसिकली तो काइंड बनो पर वीक मत बनो। इसको बोलते हैं गुड गाय। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपको प्रायोरिटी दो सबसे पहले। अगर तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हें कोई लड़की फोन करती है, तुम्हारी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड की, मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर दे, मेरे ये हेल्प कर दे, तुम अपने किसी काम में बिजी हो तो उसको सिंपली मना कर दो पोलाइटली कि मैं अभी बिजी हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, बाद में देख लूंगा। इससे क्या होगा कि उस लड़की की नजर में तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि ये दूसरों से पहले खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब भी अपना ध्यान रख रहा है तो दूसरों का भी रख सकता है। देखो, जहां तक मुझे नॉलेज थी वो मैंने तुम्हें अच्छे से दे दी है। मैं कोई लव गुरु या फिर कोई प्लेवर टाइप का लड़का नहीं हूँ जितना पता होगा लड़कियों के बारे में। बट हाँ, जो मुझे पता था, जो मुझसे हो सका, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट दिया है। आगे तुम्हारी मर्जी है तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।